हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट डिसाइड कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसकी मैन्युफैक्चर डेट डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इन दोनों डेट को अप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले हम F11 कंपनी पिक्चर्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा इनेबल बेचेज। बेच क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल हम रखते हैं तो उनको बेचेज बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक बेंच हो गया कि उस बेंच में कितने प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, उसको एक बेंच का नाम देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसको एक बेंच दे देंगे, जिससे कि मान लो कि उस प्रोडक्ट संबंधी कोई भी इश्यू हो, कोई भी एक्सपायरी डेट हो तो वह आसानी से पता कर सके। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम कोई टोमेटो सॉस है, उसकी हमारी फैक्ट्री है, तो हम एक बेंच में यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी बोतल हम या फिर टोमेटो सॉस की जो बोतल्स हैं वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस बेंच में अगर कोई ऐसी बोतल्स है जो एक्सपायर हो रही है तो हम एक पर्टिकुलर बेंच में पता लगा सकते हैं कि इसमें इतनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसमें से हमने कितनी सेल कर दी, कितनी बची हुई है, इनकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर मान लो कि इसी बेंच में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई इश्यू आ जाता है, तो हम उससे संबंधित पूरी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। उसमें ये भी जिक्र होता है कि हमने जो मटेरियल है वो कहाँ से परचेज किया था, ठीक है, किस प्रकार से परचेज किया था, वो सभी चीज़ें उस बेचेज में रहती है। ठीक है, तो हम बेच डिसाइड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इनेबल कर लेंगे, ठीक है, और मैनेज एक्सपायरी डेट और बेचेज ये कर लेंगे, दोनों को यस कर लेंगे। ठीक है, दोनों को यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, परचेज वाउचर में आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि मैंने टोमेटो सॉस की यूनिट बना लिया बोटल्स में। अब यहाँ पर हमें इस टोमेटो सॉस की बोटल्स में हमें यहाँ पर बेचेज यस करना है, अप्लीकेबल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हम कर लेंगे ट्रैक, और यूज एक्सपायरी डेट, तीनों को हमने यहाँ पर ट्रैक कर लिया और इसको एक्सेप्ट करवा दें। अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर इसे बेंच नंबर होते हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेंच नंबर हम लगा देंगे, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ये अपनी बेंच नंबर है। अब क्वांटिटी कितनी परचेज करें वो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेट कितनी है एक की वो यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 अप्रैल 2020 तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर अप्रैल ले रखा है, तो 1 अप्रैल 2020 या फिर अप्रैल 2020 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। एक्सपायरी डेट कितनी है तो आप बता रहे हो कि 50 डेज, यानी कि 50 डे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के 50 डे बाद में ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हो, या फिर डेट लगाना चाहो, एक पर्टिकुलर डेट लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो जैसे मैंने माना कि ये 1 मई तक ही चलेगी, यानी कि अप्रैल को मनी है और 1 मई तक ही चलेगी, 1 महीने के लिए इसका पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको डिसाइड कर लिए। अब मान लो कि जब भी मैं सेल्स करूंगा, ठीक है, टोमेटो सॉस, मान लो कि मैंने यहाँ पे, अब देखो बेचेज दिखा रहा है, जैसे मैंने टोमेटो सॉस बेचेज दिखा रहा है कि कौन सा बेच का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि मैंने 10 प्रोडक्ट सेल्स, यहाँ पर मान लो कि मैंने 10 प्रोडक्ट है वो सेल्स कर रहा हूँ 200 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अप्रैल टू मई तक इसकी जो डेटा वो चलेगी। ठीक है, ये सब हमें शो हो रहा है। अब मान लो कि मैं उसी पार्टी से क्या करता हूँ, फिर से परचेज कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं उसी पार्टी से फिर से मैंने यहाँ पर मान लो कि टोमेटो सॉस परचेज कर लिया है। ठीक है, मैंने टोमेटो सॉस परचेज किया है, उसके बेच नंबर अलग है, जैसे उसके बेच नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो कि मैंने 50 क्वांटिटी परचेज किया है। ठीक है, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग मान लो कि एक 4 से 1 7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दिया, इसको परचेज कर लिया। अब हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे, अपनी स्टॉक समरी में चेक करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि आपका जो टोमेटो सॉस है वो दो बेच के हैं, एक तो 1 2 3 4 के हैं और एक 1 2 3 4 6 के हैं। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि आपके कितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि कितना आपका इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हुआ है। ठीक है, टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर डिसाइड हो रही है। ठीक है, ये तो रही यहाँ की बात। तो जैसे हम एक बार और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि टोमेटो सॉस है आपका, ठीक है, उसके बेच नंबर ही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट ही है। ठीक है,
तो आपको ये पता चल जाएगी कौन से पीरियड में इसकी एक्सपायरी होगी। अगर आपका जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया तो उसको हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना, उसको। तो हमने ये परचेज किया था। अब हम यहाँ पर मान लो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाली डेट को सेल्स करना चाहते हैं अपनी टेली में। एक्स वाली सेल्स पर हम सेल्स करना चाहते हैं कि मान लो कि बाय डिफॉल्ट हमें पता नहीं होता है, पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपायर को। तो यहाँ पर मान लो कि अभी तारीख 1 है, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेल्स लिया। अब यहाँ पर मान लो टोमेटो सॉस लूंगा ना, तो मुझे एक ही बेस दिखा रहा है, दूसरा बेस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दूसरा बेस था वो 1 मई तक ही एप्लीकेबल था। 1 मई के बाद में क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी मुझे शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो टेली ऑटोमेटिक उसको क्या करती है, सेल्स वाउचर से रिमूव करती है, ठीक है। ये हुआ अपना बेस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा पुराना वाला माल भी सेल्स हो, तो आप यहाँ से F12 प्रेस करो और यहाँ पर आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको इस वाले को यस करना होगा, जिसे एक्सपायरी यूज एक्सपायरी बेच फॉर स्टॉक आइटम। इसको आप यस कर दोगे तो आपका एक्सपायरी स्टॉक भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। लेकिन इसको आप नो रखोगे तो आपको जो पीरियड है, जो करंट पीरियड में जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं हुई है, वही आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आइटम सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप मैन्युफैक्चर में भी बेचेज बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन की समय भी बेंच नंबर डाल सकते हैं। तो अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और अपना मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम क्या बना रहे हैं, टोमेटो सॉस बना रहे हैं, ठीक है। अब हम टोमेटो सॉस बनाने में क्या क्या मटेरियल आवश्यक है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर आप टोल प्रेस करेंगे और बीओम को हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेबल कर लेंगे और उसमें डिटेल हम फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉम में अपनी डिटेल फिल कर रहा हूँ कि अपने टोमेटो सॉस का जो कंपोनेंट नेम है वो हो जाएगा सॉस, ठीक है। यहाँ पर मैं लूँगा टोमेटो सॉस, ठीक है। अब 1 यूनिट 1 kg 1 बोतल बनने में हमारे पास क्या क्या चाहिए, 1 बोतल टोमेटो सॉस में हमें चाहिए टोमेटो, ठीक है, 1 kg, ठीक है, और बोतल चाहिए 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने डिसाइड कर लिया है और इसको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे अल्ट्रा F7 से वाउचर में जाके अल्ट्रा F7 सेलेक्ट करूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं टोमेटो सॉस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मान लो कि मुझे 200 बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेच नेम डिसाइड कर दूंगा कि अपना टी टोमेटो है वो क्या है, T1211, ठीक है। ये मैंने डिसाइड कर दिए, ठीक है। कब से स्टार्ट है, आप 1 जून 2020 को इनका मैन्युफैक्चर हो रहा है और 70 डेज बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दी सब चीजें और एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो यहाँ पर आप ऐड कर देना, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, तो यहाँ पर स्टॉक समरी में वो चीज़ें आपको शो हो जाएंगे। आपके पास 3 बेचेज दिखा रखा है, तीनों की अलग अलग डिटेल है, ठीक है। डिटेल वाइज बेचेज को देखना होता है कि हमारे कौन कौन से बेच है, किसकी कितनी एक्सपायरी डेट है, तो आप डिस्प्ले में रिपोर्ट्स में जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे और बेचेज में चेक करोगे, ठीक है। टोमेटो सॉस आपको कौन सा बेच चेक करना, देखो अभी सभी बेच की डिटेल आ गई कि ये 1 2 3 4 वाला था, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग और 1 मई को इसका एक्सपायर हो गई। फिर नेक्स्ट है 1 अप्रैल को मैन्युफैक्चरिंग, 1 जुलाई को एक्सपायरी, ठीक है। इसी प्रकार अपनी जो T1 अभी क्रिएट किया है 1 जून को मैन्युफैक्चर और 70 डेज बाद में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी डिटेल शो हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम अपने आइटम में प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट को यूज कर सकते हैं बेचेज लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।